हेलो एवरीवन फ्रॉम क्लास 12th। देखिए एटम्स एंड न्यूक्लियस चैप्टर हमारा मॉडर्न फिजिक्स से जो बच्चों चल रहा है अभी। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले नोट डाउन करके रखे हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस बेस्ड है न्यूक्लियर रिएक्शन पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमने जो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पढ़ा है और कैसे एनर्जी रिलीज, ये सब जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस। तो आइए एक एक करके करते हैं इन क्वेश्चंस को और समझते हैं, क्योंकि यहाँ जैसा आपका सीबीएसई सैंपल पेपर से न्यूक्लियर चैप्टर से क्वेश्चंस डाले हैं, मैंने उसी लेवल के यहाँ क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे समझते चलना है ठीक से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर न्यूक्लियर चैप्टर से बच्चों ये क्वेश्चन है और जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ा है। मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन उठाया है पहला। तो ये बेस्ड है पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन पे ही। तो ये सिंबल जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्फा हो गया हमारा, बीटा हो गया, फिर अल्फा और फिर क्या है ये गामा। अब सिंबल आपको पता है इस चैप्टर में कि अल्फा, जिसको हम हीलियम न्यूक्लियस He24 के बराबर लिख रहे हैं, बीटा एक इलेक्ट्रॉन ही होता है लेकिन न्यूक्लियस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बीटा पार्टिकल। और गामा तो जो है वो चार्जलेस और मासलेस, रेस्ट मास उसका फोटोन, जैसे पढ़ा है हमने फोटोन का जीरो, वही है ये। अब इसमें ना क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ स्टार्टिंग में कोई भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ये है, जैसा कि आप एक ए देख रहे हैं, इसका ये एटॉमिक नंबर है बच्चों 72 और ये उसका मास नंबर है 180। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A4। जो लास्ट है ना ये A4, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन पे इन एलिमेंट्स के बेस के ऊपर, तो देखिए बड़ा इजी सा है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली प्लस माइनस चलेगा इसमें। तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ए के बाद अल्फा का एमिशन हुआ, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर रिड्यूस टू 2, इट मींस ये हो गया 70। और मास नंबर जो होगा वो, एंड मास नंबर रिड्यूस टू 4। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको अभी, फिर से सुनिए। जो हमारा एक ए, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उसका एटॉमिक नंबर 72 है, मास नंबर 180 है, ठीक है। ये उसका मास नंबर रहा 180 और ये उसका एटॉमिक नंबर 72। उसके बाद अल्फा हुआ, तो अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2, तो यहाँ कितना आएगा 70। एंड मास नंबर कितना कम हो जाएगा बच्चों 4, तो यहाँ हो गया 176। क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या एमिट हुआ है, बीटा। अब बीटा के केस में याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में समझाया है कि XZA, ठीक है, और एक कोई दूसरा न्यूक्लियस जब बनता है बीटा के एमिशन से, तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है बच्चों, Z+1, मास नंबर सेम रहता है और साथ में E-10 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो एंड एनर्जी रिलीज। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है याद आ गया होगा। अब यहाँ बीटा निकला है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा डेफिनेट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 71। अब एक बीटा प्लस भी होता है, लेकिन मैंने आपको बता भी रखा है क्लास में भी कि नेचर में जो बीटा माइनस डीके ही होता है। 71 एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, यहाँ मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या रहने वाला है बच्चों 176। देन उसके बाद फिर से अल्फा का एमिशन हुआ है, तो एटॉमिक नंबर आप 2 कम करेंगे 69, मास नंबर आप 4 कम करेंगे 172, आ रहा है समझ में। और एट लास्ट जब गामा निकला है, तो ना कोई एटॉमिक नंबर में चेंज होगा और ना ही मास नंबर में चेंज होगा, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 के लिए। क्लियर। तो देखिए इस तरह की कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाती है तो बच्चों आपको एक तो सिंबल और क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या मास नंबर होता है, वो सारे जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द बाइंडिंग एनर्जी, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है BE, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किस किस के लिए दिया है बच्चों, H12 ड्यूट्रॉन एंड He24, ठीक है। ये हमारा अल्फा पार्टिकल हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, एक की 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ये पर न्यूक्लियन पे ध्यान रखिएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। आगे बोला है द एनर्जी रिलीज व्हेन 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस, जब 2 न्यूट्रॉन मिलके
H12 किसमें फ्यूज हो रहे हैं? हीलियम न्यूक्लियस में, Hg24। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितना एनर्जी का रिलीज होगा, ये क्यों हमें बताना है। तो देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में हमने दोनों प्रोसेस में पढ़ा है कि फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म में हैवी न्यूक्लियस। तो यहाँ दो न्यूट्रॉन मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं He24, तो भी एनर्जी रिलीज करता है। अब कितनी वो एनर्जी रिलीज आएगा उसका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वो जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए मास डिफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर देखो एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी का डिफरेंस ही निकाल देंगे बच्चों। कैसे? अल्फा पार्टिकल के लिए बाइंड, ये एनर्जी दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पर न्यूक्लियन पे। अब देखिए जरा अल्फा में कितने न्यूक्लियन है? 4 है। ये रे कितने न्यूक्लियन है भाई? 4 है। तो हम क्या कहेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो हो जाएगी 7 इंटू में 4, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 4। ये आया समझ में आपको? क्योंकि ये पर न्यूक्लियन पे था 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियन कितने हैं? यहाँ 4 है अल्फा पार्टिकल में, तो मल्टीप्लाई 4 से। सिमिलरली बच्चों ये जो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ये एनर्जी किसके लिए दिया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ड्यूट्रॉन के लिए दिया है। अब ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन है? 2 है। लेकिन जैसा कि हम रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ ड्यूट्रॉन 2 है, एक H12 और एक H12, तो इनके मिला के टोटल न्यूक्लियन हो गए जी 4। ये 4 न्यूक्लियन इनके हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप एनर्जी जो लिखेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई करके 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एनर्जी का डिफरेंस है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ ये आ गया हमारा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ आ गया हमारा 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब डिफरेंस यहां से अगर हम चेक करते हैं तो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस करेंगे बच्चों 4.4 को, जो कि हमारा आंसर होगा। अब यहाँ ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दे रखा है, 0 लिख लूँ मैं, 0 ही लिख लेता हूँ क्योंकि 4.41 डेसिमल तक ही है। ये 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर है 4.4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, यहाँ आ जाएगा 6 और ये 7, तो यहाँ आ जाएगा 3। 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से रिलीज कर देगा जब ये प्रोसेस होगा न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? मास डिफेक्ट पे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए कि मास डिफेक्ट, यहाँ डायरेक्ट वो एनर्जी देके फिर एनर्जी रिलीज पूछ रहा है, तो और सिंपल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ रीड कीजिए एक बार खुद से। तो लिखा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट द एटॉमिक बम एक्सप्लोडेड एट हिरोशिमा। न्यूक्लियर फ्यूजन एटॉमिक बम में जो प्रोसेस यूज होता है, तो वहाँ हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बम जो अटैक किया, तो वहाँ टोटल एनर्जी रिलीज का ये डाटा दे रहा है 7.6 इंटू 10⁻13 जूल इफ ऑन एन एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जैसा मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज, और किससे? यूरेनियम 92 235 आइसोटोप से। तो हमें बताना है इसमें कितना यूरेनियम का मास वहाँ यूज किया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस आपको पता ही है। यूरेनियम, ये एग्जांपल जो हम बार बार यूज करते हैं क्वेश्चंस में, तो 92 235 न्यूट्रॉन N01 क्या प्रोसेस दिखाते हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन, मोस्टली चांस इन्हीं के होते हैं। 3 न्यूट्रॉन और साथ में एक बार के फ्यूजन से एनर्जी रिलीज कितनी लिखते हैं हम? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें बताना है कि कितना यूरेनियम यूज किया होगा, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं। तो बता दूं, 2 चीजें याद रखिए, यूनिटी मेथड लगाना है और मोल कंसेप्ट लगाना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो चांसेस है कि न्यूक्लियर रिएक्शन पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमारे को पेपर में, सैंपल पेपर में भी डाला गया है। मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे थोड़ा एक बार सोच लेते हैं इसका आइडिया कि है ना करना कैसे है, क्योंकि तभी तो स्टार्ट करेंगे। भाई हमारे को ये बताना है कितना क्वांटिटी यूरेनियम का वहाँ यूज किया गया, मास ऑफ यूरेनियम कैलकुलेट करना है इतने एनर्जी रिलीज में, मतलब इतनी एनर्जी में मास कैलकुलेट करना है।
तो भाई हमें पता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल एनर्जी निकालता है यूरेनियम का एक एटम एक बार के फ्यूजन से। क्लियर है, ये सबको पता है। तो एक यूनिटी मेथड लगा रहा हूं मैं यहाँ। एक जूल एनर्जी के लिए हमारा आ जाएगा 1/200, या मैं इसको बार बार अलग अलग ना लिख के लिख दूं 3.2, और ये 2 जीरो यहाँ कट कर देता हूँ, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻, मेरा हो जाता है यहाँ बच्चों कितना, -11 जूल एनर्जी के लिए ये आ जाएगा इतने एटम। तो हमें देखना है इतने जूल में कितने एटम, कितने में 7.6 इंटू 10⁻13 जूल में कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारे यूरेनियम की। तो 1/3.2 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 7.6, ओके बच्चों, एंड इंटू 10⁻13। अब ये ऊपर गया तो आ जाएगा कितना, 7.6/3.2 इंटू 10⁻13 प्लस 11 कर दो 24। इतने एटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे को। ये आगे नंबर ऑफ एटम्स जो कि रिक्वायर्ड है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो 235 ग्राम यूरेनियम आइसोटोप, ये जो इसका मास नंबर है इसका 235 ग्राम, इसमें कितने एटम्स होते हैं। तो हम लिखेंगे 6.023, पूरा मैं 23 इंटू 10⁻23 लिखते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली, मैं समझाने के लिए ऐसा मान लेता हूँ। तो 6 इंटू, अगर आप यूज भी करते तो लिखिए, पहले पूरी सही वैल्यू लिखिए, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली करके कर दीजिए। 6 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स में कितना ग्राम यूरेनियम आइसोटोप 235 का, 235 ग्राम एक एटम के लिए। 235 अपॉन में 6 इंटू 10⁻23 ग्राम, कितने एटम में क्वांटिटी देखना है, यस ये हमने जो निकाल रखा है नंबर ऑफ एटम्स। तो बिल्कुल अब हम क्या कर देंगे, 235 अपॉन में 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कितना था हमारा 7.6 अपॉन में 3.2 इंटू 10⁻24। बच्चों देख रहे हैं आप, पावर नियरली सेम ही आ रही है 23 24, तो बहुत कम क्वांटिटी, मतलब ये सोल्व करके देखना, नियरली ये 1 किलोग्राम के आसपास आएगा बस, क्योंकि ये जो ग्राम में आएगा ना, ये लगभग 1000 ग्राम के करीब बनेगा। इसको आप पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये लगभग 1 किलोग्राम के आसपास जाएगा। तो इतना किलोग्राम यूरेनियम, क्योंकि मैंने बता भी रखा है 1 kg यूरेनियम जो होता है वो लगभग 3 टन जो कोयल होता है उसके बराबर एनर्जी रिलीज कर देता है, और जबकि इसमें यूरेनियम 235 में यूरेनियम ओनली कितना है, 0.7%। तो करके देखना है इस क्वेश्चन को, आ गया समझ में, यूनिटी मेथड लगा के आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ऑन बम्बार्डिंग यूरेनियम 235 बाय स्लो न्यूट्रॉन। जब 235 पे स्लो न्यूट्रॉन डालना तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज, डाटा याद हो गया है। इफ द पावर आउटपुट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर इज 1.6 मेगावाट, ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां से आउटपुट पावर निकालना है 1.6 मेगावाट, देन व्हाट इज द रेट ऑफ फ्यूजन, एक सेकंड में कितने फ्यूजन हो रहे होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखिए हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को किस लिए यूज किया है, अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको ठीक से अपने यूज के लिए, ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी ठीक से यूटिलाइज हो जाए। एटॉमिक बम में अलग प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, यहाँ कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे को ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो रेट ऑफ फ्यूजन पूछता है, और ये हमें पता है कि यूरेनियम 235 जो है एक बार के फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज करता है बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे चलते हैं, कैसे बनेगी कैलकुलेशन देखिए जरा। इतनी एनर्जी, ठीक है, पावर दे दिया वाट में ना, तो 1.6 इंटू 10⁻6 वाट ये पावर रिक्वायर्ड है। और पावर क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क मैं यहां लिख सकता हूं इसको 1.6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई टी जूल के अंदर, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्यूजन। तो भाई मान लो इतनी एनर्जी के लिए हमारे को अब एक बार के फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मींस 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, यस बच्चों,
हाँ, तो 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, इतनी एनर्जी निकलती है एक फ्यूजन से। मान लो फ्यूजन कितने कराने पड़े, n, तो टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। और ये टोटल एनर्जी किसके बराबर जानी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻6 वाट हो गया ना, और मल्टीप्लाई टी। ये हमारा कंसेप्ट था, मैथमेटिकली है वैसे ही। भाई क्या किया है, इतने जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक बार के फ्यूजन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के अंदर। मान लो फ्यूजन कितने कराने पड़ रहे हैं, n। अब हमें बताना है n अपॉन में इस t को मैं नीचे लेके आ गया यहाँ पे, तो n अपॉन में t इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻13। क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, ये रेट ऑफ फ्यूजन, जो ही हमें बताना था, रेट ऑफ फ्यूजन। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट कर गया, ये 2 जीरो मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो 10 की पावर यहाँ बचेगा -11, ऊपर गया +11, 6 पहले से था, 10 की पावर 17 डिवाइड बाई 1/2, 0.5 इंटू 10⁻70। यहाँ हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 16 फ्यूजन। देखिए काफी ज्यादा अमाउंट में है पर सेकंड में, इतने फ्यूजन हो रहे होंगे एक सेकंड के अंदर, तब वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा कितने की, 1.6 मेगा वाट की। आ रहे हैं बच्चों समझ में, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, इजी है, क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, ये बाइंडिंग एनर्जी पे है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना है, गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट में, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है और ड्यूट्रॉन का ये फाइनल मास दे रखा है। हमें बतानी बाइंडिंग एनर्जी। क्या बता रखा है जी मैंने इसमें, तो ड्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं, H12। क्या क्या है इसमें, इसमें सर एक प्रोटॉन है और क्या है प्लस में एक न्यूट्रॉन। तो पहले इनका सेपरेट मास चेक कर लो बच्चों, दोनों को ऐड करके। तो प्रोटॉन का कितना था, 1.00785 AMU, एंड न्यूट्रॉन का कितना है जी, 1.00865। ऐड करेंगे तो ये मास आ जाएगा हमारा, इनका सेपरेट मास। उसके बाद कंबाइंड मास ये दे रखा है इनका, क्या करना है, मास डिफेक्ट निकालना है, डेल्टा एम। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, चलो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ये 0 आ गया और ये 9 हो गया, ये 4 आ गया, ये 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 0.2 AMU। ठीक है, और यहाँ पर ये मास दे रखा है ये, तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा, 2.01649 में से माइनस करेंगे ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का मास, विच इज इक्वल्स टू 2.0 जो गिवन है 14103। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 8, यहाँ 3, यहाँ 2 0 0, बस आगे तो 0 ही है। ये आ गया AMU में, क्या आ गया हमारा, मास डिफेक्ट। बताना क्या है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी। और इन क्वेश्चन में वो पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी यहाँ इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछेगा, वो तो कन्वर्ट कर देंगे। क्या करना है हमने, जो एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हमें पता है 1 AMU से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, यस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.00238 मल्टीप्लाई 931, ये एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था। तो एक टाइप ये है मास डिफेक्ट से रिलेटेड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ रहा है समझ में, यस बच्चों। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, बाकी सेम इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है, डाटा अलग हो सकता है सैंपल पेपर में। तो मतलब जो है चांसेस है कि न्यूक्लियर रिएक्शन पे क्वेश्चन हमारे को मिले, क्योंकि क्या कर रखा है, रिड्यूस सिलेबस है, तो वहाँ जो पहले क्वेश्चन आते थे हाफ लाइफ पे, रेडियो एक्टिविटी पे, वो तो आएंगे नहीं। तो अब न्यूमेरिकल बढ़ने के चांसेस है न्यूक्लियर में से इसी टॉपिक पे। देखिए ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में डाला हुआ है, हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट, 100 वाट का लैंप कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ड्यूटीरियम। ये जो प्रोसेस दे रखी नीचे, 2 किलोग्राम ड्यूटीरियम दे रखा है, द फ्यूजन रिएक्शन कैन टेकन एज, तो कितना टाइम तक वो 100 वाट का जो लैंप है वो ग्लो करता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो एक बार खुद से रीड करो, फिर से समझो इस क्वेश्चन को, एक बार अपने आप से रीड करके समझो क्वेश्चन को, ट्राई करो। यस पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। कितने पावर का यहाँ पर बच्चों जो इसमें लैंप दे रखा है, 100 वाट का लैंप दे रखा है, और हमें निकालना है कि कितने टाइम तक ये इसमें ग्लो करेगा जब ये प्रोसेस हो रही होगी इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, अब इस प्रोसेस को देखते हुए हमें चेक करना है कि क्या इसका टाइम निकल के आता है। चलो देखिए, तो थोड़ा आइडिया क्या लग रहा है भाई यहाँ से कि ये जो लैंप है ये 100 जूल एक सेकंड में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये उसकी पावर जो दे रखी है। तो भाई मतलब घूम फिर के बात वही यूनिटी मेथड मोल कॉन्सेप्ट पे आने की हमें चेक करना है कि 2 किलोग्राम के अंदर ड्यूटेरियम एटम्स कितने और फिर एनर्जी कितनी। तो यहां से जैसा कि हम देख रहे हैं 2 ड्यूटेरियम एटम, ठीक है, जब ये प्रोसेस कर रहा है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है 2 ड्यूटेरियम एटम से। ठीक है, तो 2 एटम जो है ड्यूटेरियम के, 2 एटम्स जो है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं जी। कितना रिलीज करते हैं? 2 एटम मिलके 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो -13 जूल ये एनर्जी रिलीज करते हैं 2 एटम ड्यूटेरियम के। चलो देखो अब हम इसमें चेक करें क्या कितने एटम्स मिलेंगे हमारे को ड्यूटेरियम के, किसके अंदर 2 किलोग्राम के अंदर। अब एक चीज देख रहे हो यहाँ ड्यूटेरियम के लिए जो 2 यहाँ दे रखा है इसका मास नंबर, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि जो 2 ग्राम है उसके अंदर कितने एटम मिलेगा? एक एटम मिलेगा, नहीं सॉरी कितने एटम मिलेंगे ड्यूटेरियम के? 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम 2 ग्राम के अंदर, एंड 1 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में बच्चों 2। कितना किलोग्राम है? 2 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम के अंदर हम जब चेक करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जाएगा 6.0, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लूँ अब 6, तो 6 इंटू 10⁻23 और यहाँ हो गया हमारा 2 और मल्टीप्लाई में हो गया 2000 ग्राम। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया बच्चों 6 इंटू 10⁻26। क्या आ गए जी? ये नंबर ऑफ एटम्स। किसके अंदर है इतने एटम्स? 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम के अंदर। ठीक है, अब एक जरा देखिए यहाँ से टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब मैं देख रहा हूं तो 2 एटम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि इतने एटम और एनर्जी कितनी चाहिए, 100 जो कि एनर्जी रिलीज कर रहा है 100 जूल की एक सेकंड के अंदर। पावर भी तो दे रखी है ना, उसकी पावर कितनी गिवन है? 100 वाट। इसका मतलब क्या होता है? 100 जूल एक सेकंड के अंदर एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब एनर्जी अपॉन में हम इसको टाइम बोल सकते हैं ना, पावर को। और हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? टाइम कैलकुलेट करना है। अब 2 एटम जो है कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? यहाँ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 एटम मिलके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं 3.2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻13। एक एटम कितनी करेगा? 3.2 1.6 10⁻⁻13 अपॉन में 2। कितने एटम? इतने एटम कितनी करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनर्जी रिलीज आ जाएगा हमारा 3.2 1.6 10⁻⁻13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई जाएगा 6 इंटू 10⁻26। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके देखिए इसको। मैं यहाँ मान लो डेसिमल हटाता हूँ इसका, ये दोनों डेसिमल कट कर देता हूँ मैं इसका। तो नीचे क्या करना पड़ेगा हमें? 100, और ये मैं यहाँ 16 बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 और 16 की मल्टीप्लाई 256, तो 256। और देखिए नीचे कितना है, ये 2 पावर को काट देगा यहाँ, तो 256 और मल्टीप्लाई अभी 6 रह गया, और यहाँ 10 की पावर 2 पावर कटने के बाद 24, और यहाँ 10 की पावर -13। ये क्या आ गई इसमें? इतनी एनर्जी, इतने एटम रिलीज करेंगे। अब एनर्जी जो है वो कितनी हो रही है? 100 जूल एक सेकंड के अंदर। तो भैया यहाँ से हम निकाल लेंगे, फिर से एक बार यूनिटी मेथड लगा दो। कैसे लगा देंगे? 100 जूल एनर्जी रिलीज करता है वो लैंप एक सेकंड में। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कैलकुलेशन बना लेना इसकी। 100 जूल एनर्जी रिलीज करता है कितने टाइम में? एक सेकंड में।
तो 1 जूल कितने में, 1/100, और हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ये वाली एनर्जी। अब इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी जो एनर्जी आई है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम, और वो टाइम किस में आएगा बच्चों, सेकंड में। अब क्वेश्चन को आगे और बढ़ाना चाहें कि क्वेश्चन ने पूछा है कि ईयर में निकालना है, तो डिवाइड बाय आप उससे सेकंड से ईयर कर कन्वर्ट कर लेंगे इसको। क्लियर है, आया समझ में? एक बार देखो फिर से फटाफट देखते हैं कि भाई हमें पता है कि यहाँ 2 ग्राम, ये इसका क्या एटॉमिक वेट है, 2 ग्राम के अंदर कितने एटम, इतने, 1 ग्राम में इतने, और इतने 2000 ग्राम में सबसे पहले क्या निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ एटम्स। अब इस प्रोसेस से हमें पता चल रहा है कि 2 एटम जो ड्यूटेरियम के हैं वो इतने एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार के फिजन से। अब एक एटम से इतना होगा, और जितने एटम हमने निकाले थे उससे मल्टीप्लाई, तो टोटल क्या आ गई, एनर्जी रिलीज। अब जो लैंप है वो कितने वाट का है, 100 वाट का, मतलब 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में, 1 जूल इतने में, और इतनी एनर्जी कितने में, मल्टीप्लाई इससे करके क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम, और वो आएगा किसमें, सेकंड के अंदर। और सेकंड से हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ईयर के अंदर। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, ये सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। तो सोल्व करने के बाद बच्चों ये लगभग 5 × 10⁴ ईयर, मतलब काफी टाइम तक चलेगा ये ईयर के अंदर जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है भाई आया होगा समझ में ये क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड, और पूरे चांसेस है इस बार न्यूक्लियर से जो न्यूमेरिकल बनेगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर आए। चलिए आज इतना करते हैं, बाकी जो आपको असाइनमेंट मिलते हैं, जो होमवर्क मिलता है वो आप करते रहिए साथ साथ।